सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबुद्धिर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्वन्यन्ति मे निश्चिता मतिः। श्रीधराय श्रीगुरुभ्यो नमः। कहाँ पे थे? रोधि आत्मनि। तो 398 में देख रहे थे आत्मनि जात्यादि अध्यास कर्म हेतु। इसका टिप्पण हमने देख लिया था कि आत्मा में जाति, आश्रम और अवस्था, ये जो भेद है ये अध्यास है, कर्म का हेतु है। जाति, आश्रम और अवस्था ये तीनों क्या है? अध्यास है, अध्यस्त है। तो आत्मा में अध्यस्त है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आत्मा, मैं क्या हूँ? मैं ब्राह्मणादि हूँ, ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि हूँ, या अवस्था क्या है इत्यादि। ये आश्रम और अवस्था दिया था टिप्पण में। तो बूढ़ा हूँ कि बाल अवस्था, यौवन अवस्था जो है वो सब इसमें ग्रहण हो जाएगा। ज्ञानिनस्तद अभावश्च, तो ये कर्म का हेतु है क्या? अध्यास। और ज्ञानी को अध्यास नहीं है, आत्मा में जात्यादि अध्यास नहीं है, इसीलिए कर्म का हेतु नहीं बनेगा। कर्म के लिए यदि अध्यास हेतु है, क्यों अध्यास हेतु है? देखिए, जाति के बिना कर्म का निर्णय नहीं होगा। वर्ण, जाति माने वर्ण। तो ब्राह्मणादि वर्ण यदि पता नहीं होगा तो कौन सा कर्म करना है ये भी नहीं पता होगा, इसीलिए उस अध्यास के बिना कर्म संभव नहीं है। अपने आप को पहले तो मनुष्य मानेगा, तो मनुष्य मानेगा, उनके लिए शास्त्र है मनुष्य के लिए, और शास्त्र बताएगा किसको किस अवस्था में, किस आश्रम में, किस वर्ण के क्या करना है, कब क्या करना है, किस फल के लिए, ये बताएगा। इसीलिए कर्म का हेतु तो जात्यादि अध्यास है। बिना जाति आदि तो ज्ञानी को अध्यास नहीं हो, जात्यादि अध्यास नहीं होगा तो कर्म कैसे करेगा? उसको कोई वर्ण ही नहीं है, वो अपने आप को ब्रह्म मानता है, वो अपने आप को मनुष्य ही नहीं मानता। ब्राह्मण आदि तो छोड़ दीजिए, उसको अपने आप को सन्यासी या ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ या बालक या वृद्धा इत्यादि नहीं मानता हो। यदि नहीं मानता तो उसके लिए कर्म कहाँ से होगा? ये कह रहे आगे, आत्मनि जाति आश्रम अवस्थानाम अध्यास कर्म हेतु। किसका अध्यास कर्म का हेतु बनता है? कर्म का हेतु अध्यास। किसका अध्यास? जाति आश्रम अवस्थान। कहाँ पे? आत्मा में। ये हमने टिप्पण में भी देखा था। तत्त जाति आश्रम अवस्थानाम अनुरूपतया भिन्न भिन्न कर्माणि शास्त्रेषु विहितानि, कि किस जाति का, किस आश्रम का, किस अवस्था में है, उसको भिन्न भिन्न कर्म देंगे। जो ब्राह्मण को होगा, जो वैश्य को होगा, वो कर्म भिन्न होगा। किसी कर्म में वैश्य को या क्षत्रिय को अधिकार है, ब्राह्मण को नहीं है। और बहुत सारे इसमें ब्राह्मण को अधिकार है, वैदिक कर्म में उनको नहीं है। ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को युद्ध की विधि है, स्मार्त विधि है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते कि तुम भिक्षाटन नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। अर्जुन कहता है मैं भागकर भिक्षा पे जीऊंगा, अपने स्वबंधु को मारने से तो भिक्षा पे जी लूंगा, राज्य नहीं चाहिए मुझे। तो कहते हैं राज्य नहीं चाहिए तो भी तुम्हें भिक्षा में अधिकार नहीं है, और तुम्हारा कर्म है, तुम रणभूमि से भाग नहीं सकते। तो इत्यादि ये भेद है। तो ये भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न जाति आश्रम और अवस्था के लिए है। ब्रह्मचारी को जिसमें अधिकार है उसमें गृहस्थ को अधिकार था। जब ये गृहस्थ बन गया तभी उसके बाद वास्तविक ब्रह्मचारी को जिसमें अधिकार है उसको उसमें गृहस्थ को किसमें, जैसे बाकी सब जो वेद अध्ययन इत्यादि हो तो गृहस्थ आगे बढ़ाएगा। ब्रह्मचारी को भिक्षा में अधिकार है, गृहस्थ को भिक्षा में अधिकार नहीं है। पर गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ ब्रह्मचारी को दान इत्यादि करेगा और अग्निहोत्र आदि करेगा, जिसका ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। तो ऐसे कहा है कि भिन्न भिन्न कर्माणि शास्त्रेषु विहितानि तस्मात् जात्यादीनाम अध्यास कर्म हेतु।
इसीलिए जाति आदि नहीं होगी, आश्रम नहीं होगा, अवस्था नहीं होगी, तभी उसको अध्यास नहीं होगा तो कर्म का हेतु नहीं बनेगा। इसीलिए ज्ञानी को कोई कर्म नहीं है क्योंकि अध्यास नहीं है। यद्यपि जाति आश्रम अवस्था देहस्य एव धर्मः, कहीं भी आत्मा का धर्म करके कहा नहीं है, पर कर्म किसका है? कर्म थोड़ी आत्मा का है, कर्म भी उसी का है जो देह को अपना मानता है, ना कि अपना मानता है पर मैं ये हूं करके उसको भ्रांति हो जाती है। इसीलिए देह का धर्म है, जाति भी देह का धर्म है। वास्तविक यदि कि जाति देह का किस धर्म का देह का धर्म है? स्थूल का, सूक्ष्म का नहीं कह सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो निर्मित नहीं हुआ है कभी भी, उसकी तो केवल कल्प के आदि में अभिव्यक्ति होती है। और भिन्न भिन्न शरीर, प्राणी शरीर है, पक्षी शरीर है, मनुष्य शरीर है, देवता शरीर इत्यादि, उसका जन्म जो स्थूल शरीर का जो स्थूल शरीर के जितने इंद्रियों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता है उतने ही अभिव्यक्त होते हैं इंद्रियां, उतने ही उद्भूत होते हैं उस शरीर में। अंतःकरण जैसे जिस शरीर में होना चाहिए, पक्षी के शरीर में या पुरुष में, मनुष्य में पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में, वैसे उसकी सीमा हो जाती है, उतनी ही सीमित कर देते हैं ईश्वर भगवान कि इस शरीर में इसको ये कर्म भोग करना है और ये कर्म करने की क्षमता है, इसीलिए ऐसे ऐसे इंद्रियां काम करेंगी, ऐसे नहीं काम करेंगे। कुत्ते के शरीर में होगा तो जीव को क्या है कि बहुत सारा सुनाई देगा, जो हमें सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता वो उसे सुनाई देगा, दिखाई देगा, और हमें क्या है कि हमें कुछ सीमित दिखाई देगा, सुनाई देगा इत्यादि। ये उसी अंतःकरण का है जो अनादिकाल से चल रहा है। अविद्या का कार्य, अविद्या अनादि है, उसका कार्य भी अनादि होगा, तो कार्य, उसको कार्य कहते हैं, कार्यवत कार्यम, तो वैसे ही चलता रहेगा। जब तक अविद्या है तब तक सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा, इसीलिए सूक्ष्म शरीर में ब्राह्मण आदि नहीं होगा। अभी जो कहते हैं कि जितना जैसा मन में गुण है वैसा उसका वर्ण होगा, बहुत बार देखा, इसका खंडन मैंने बहुत बार दिखलाया, ये भी एक खंडन है। यदि अंतःकरण में ही जाति का बदलाव होगा तो पक्षी के शरीर में भी हो जाएगा, और एक ही शरीर में बदलाव मानते हैं आप, तो अंतःकरण तो है, तो अंतःकरण तो अभी भिन्न भिन्न लोक में प्रवास करता है, तभी वो अंतःकरण भिन्न भिन्न वर्ण ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये स्थूल का ही वर्ण अंतःकरण ले लेता है, स्थूल देह का अंतःकरण में उस आभास हो जाता है कि मैं ब्राह्मण आदि हूँ। वैसे आश्रम और अवस्था देहस्य एव यद्यपि धर्मः ते कर्मिणश्च देहे आत्मबुद्धिर्नास्ति, देहे आत्मबुद्धिर्नास्ति किंतु सह देह भिन्नम एव आत्मानं कर्तारं मन्यते इति पूर्वमुक्तम। पहले कहा गया था कि ये वैदिक कर्म करने के लिए देह से भिन्न आत्मा ये तो निश्चित होना चाहिए उसे, क्योंकि देह तो नहीं रहेगा कर्म का फल का भोग करने के लिए, कर्म के फल के भोग के लिए उसको स्वर्ग आदि में भोग करेगा, तो ये देह लेकर नहीं जाएगा। हर किसी को त्रिशंकु नहीं बनना है, हर किसी को विश्वामित्र नहीं मिलते जो शरीर के साथ स्वर्ग भेज दो कह दिए थे, तो अभी भी लटक रहे वहाँ पे बीच में, ना इधर ना उधर। जैसे हमारी संसारिक अवस्था है, ना इधर ना उधर, ना ठीक से संसार में रह पाते, ना ठीक से संन्यास रहा, कुछ नहीं रहा, तो बीच में लटक रहे। हमारी अवस्था उधर बिना गए त्रिशंकु अवस्था है, तो पर वास्तविक शरीर को लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए क्या है कि ये शरीर तो जल जाएगा, शरीर से भिन्न जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ मिलित होगा तो भी मैं उसमें भोग करूंगा, ये निश्चय होना चाहिए कि शरीर से भिन्न मैं हूं, तब जाकर वो कर्म करेगा। कर्मिण मने ये कर्मी जो वैदिक कर्म करेगा। इति पूर्वमुक्तम, पहले कहा गया था तस्माद् आत्मनि जाति आश्रम अवस्थानां प्रतीति कर्मिणोपि न युज्यते एव। इसीलिए तस्माद् आत्मनि, आत्मा में जाति, ये देखिए स्थूल का जाति आश्रम है, तो ये कहेगा, देखिए जैसे यदि श्रद्धा है कि वो कहेगा चलो मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मुझे ऐसे ऐसे शरीर में डाल दिया है, अभी वो वर्ण के जाति से ले लीजिए आश्रम, जैसे अभी आश्रम का ही ले लेते हैं कि कम कंट्रोवर्शियल है कि आश्रम में विवाह करना चाहता है, ठीक है, विवाह नहीं हो पाया, तो
इस आश्रम में तो ऐसे ही ले लेते हैं कि ऐसे जैसे एक आश्रम में है, अभी ब्रह्मचारी आश्रम में, उसको जाना है गृहस्थ आश्रम में, कोई लड़की नहीं दे रहा, उसको विवाह करना है, अभी उसके ही जाति की भी लड़की नहीं मिल रही है, ऐसा भी संभव है, उसकी जाति की, वो जो बहुत सारे जातियां बन गई, अभी तो वर्ण नहीं है और जाति, तो सोचेगा चलो विवाह करने की इतनी अपेक्षा है उसको कि किसी जन्म में मैंने अगले जन्म में मैं उस जाति का बन जाऊंगा और जिस लड़की से विवाह करना चाहता है वैसे वाली लड़की मिल जाएगी, ऐसे अपेक्षा से वो कर्म करेगा, माने इस जन्म में तो नहीं मिली, अगले जन्म में सुंदर कोई पत्नी मिल जाए, ऐसी अपेक्षा भी होती है, वही जन्म का कारण बनेगा वास्तविक। इसीलिए क्या है कि मैंने कम कंट्रोवर्शियल ले लिए, नहीं तो जाति से भी घटा सकते हैं कि ऐसे आश्रम अवस्थान प्रतीत ही कर्मिणोपि न युज्यते, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर लेकर, ये तो अभी शरीर का इस जन्म में ये जाति है, अभी ब्रह्मचारी मरूंगा, इसीलिए क्या मैंने सुना है, ये राजगोपाल जी को अधिक पता होगा, पता नहीं, तो कहते हैं ब्रह्मचारी का, यदि ब्रह्मचारी ने संन्यास नहीं लिया तो सनातन धर्म में क्या होता है कि उसका बिना विवाह किया तो इसके माने विवाह की आयु चली गई और विवाह नहीं हुआ और वो चल बसा, तो उसका अंतिम संस्कार करते, तभी ये संस्कार भी करते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, तो विवाह जैसे कुछ संस्कार करते हैं, ऐसे मैंने सुना है। किन संप्रदाय सभी इसमें होता है कि नहीं पता नहीं, मैंने सुना है ये कि वो कराते हैं और उसके बाद, क्योंकि उसको ऐसे नहीं लगे कि मैं अविवाहित मर गया, इसीलिए क्या है कि वो भी करके संस्कार करते हैं, करके ऐसे सभी संप्रदाय में है कि नहीं पता नहीं, पर मैंने सुना था ये, तो कहते ये करते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है, करना नहीं चाहिए, जिसको ब्रह्मचारी रहना चाहता उसको, क्योंकि अभी कोई तो मैंने विवाह नहीं करना चाहता था ब्रह्मचारी, उसका विवाह कर दिए तो उसको प्रेत को पीड़ा होगी कि मेरा विवाह करा दिया, विवाह जैसे संस्कार करा दिया, तो जिसको विवाह करना था वो ब्रह्मचारी मर गया, उसका तो विवाह संस्कार जैसा कुछ कर दे, पर जो ब्रह्मचारी ही रहना चाह रहा था उसका विवाह कर देंगे तो ठीक नहीं है, ऐसे मैंने कहीं किसी पंडित से चर्चा हो रही थी तो मैंने तभी कहा था ऐसे, तो स्मरण आ गया, बता दिया। तो प्रतीति ही कर्मिणोपि न युज्यते एव, क्योंकि उसको पता है कि ये स्थूल शरीर का धर्म है और मैं उससे भिन्न हूँ, कर्म करूँगा, अगले इसमें भोग करूँगा, तभी ऐसे नहीं रहूँगा, कुछ और भोग करूँगा, कुछ और आश्रम में, कुछ और शरीर में, कुछ और अवस्था में मैं भोग करूँगा। जैसे भी अवस्था ही ले लीजिए, अवस्था में क्या देखिए, अभी बाल अवस्था में है, ठीक है, यौवन अवस्था में उसने कुछ कर्म किया, गृहस्थ बन गया, कर्म किया, भोग करना है उसको ब्रह्मलोक में या स्वर्गलोक में, उसके लिए कर्म किया, अभी वो बूढ़ा हो गया, बूढ़े होने तक उसने कर्म उपासना किया, तब उसको जाकर देवता जैसे शरीर मिलेगा, देवता लोक मिलेगा। अभी देवता लोक में उसको न बालक रहेगा ना बुढ़ापा आएगा, यौवन अवस्था रहेगी, माने 25-30 की जो कहते हैं ना कि पीक वो जो ये है प्राइम एज उसका, वैसे ही जन्म होगा, वैसे ही मृत्यु होगी, मृत्यु जैसे नहीं, माने न जन्म न मृत्यु, वहाँ पे वैसे ही प्रकट होगा और वैसे ही वहाँ से चला जाएगा, कि उसको पता चलेगा कि अभी समय समाप्त हो रहा है मेरा भोग का, तो दुख होता है कि अभी ये स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ेगा या ये लोक छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी दुख है उसमें, किंतु वहाँ पे बाल अवस्था, वृद्धावस्था, ये पीड़ा सब नहीं है, तो अवस्था भेद अभी जो है वो तभी नहीं होगा, उसको पता है, इसीलिए कर रहा है वो कि मुझे युवा ही रहना है, कितने सारे हजारों वर्ष में युवा रहना और भोग करना है, तो ये सभी जो भोग करेगा, आश्रम के भोग एक ही आश्रम में करेगा, वो एक ही अवस्था में करेगा, हो सकता है एक ही आश्रम में रहे और जो जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसकी आयु नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, इसीलिए क्या है कि अवस्था अभी जो बदल रही है तभी नहीं होगी, उसको पता है स्थूल शरीर की अवस्था है। ऐसे प्रतीत ही कर्मी को भी ठीक नहीं है कि ये आत्मा में अध्यास वास्तविक उसको नहीं है, उसको पता रहना चाहिए कि ये भिन्न हूँ मैं, फिर भी जुड़कर करता है, क्योंकि शरीर माध्यम है, शरीर माध्यम से खलु ये सभी धर्म के साधन के लिए कर्म साधन वही है। तथापि कर्मिणः देह व्यतिरिक्त से आत्मना अपरोक्ष ज्ञानम नास्ति, शास्त्र कहता है उसको पता है, किंतु देखिए योगी को यदि अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का मिल जाएगा तो कर्म नहीं करेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए जो शरीर के साथ जुड़ना पड़ता है, योगी भी माने जो समाधि का अनुभव इसको हो गया, वो भी क्या करेगा, उसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाए तो धीरे धीरे कर्म छूट जाएगा, यदि संस्कार समाधि का उतना अधिक हो जाएगा, नहीं तो समाधि के अभ्यास माने समाधि करने का
करने की इच्छा बढ़ेगी, धीरे धीरे कर्म से हटेगा, ऐसे होगा। और जो अपरोक्ष ज्ञान वेदांत का मिलेगा तब तो उसका कर्म छूट ही जाएगा। कर्म छूट जाएगा माने काम्य कर्म छूट जाएगा। तब तो ये जाति आश्रम अवस्था अपने में नहीं मानता है और कोई भिन्न फल की अपेक्षा नहीं करता है, तो उसको कर्मी में और उसमें भेद हो जाएगा। कर्मी में क्या भेद है? कर्मी जानता है कि मैं आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु उसको फल की अपेक्षा है। ज्ञानी भी जानता है जाति आश्रम अवस्था से भिन्न, देह से भिन्न मैं हूं, फिर भी उसको फल की अपेक्षा नहीं है, इसलिए कर्म नहीं करेगा। तो ये अपरोक्ष ज्ञान कर्मी को नहीं होता, किंतु शास्त्रजन्य परोक्ष ज्ञानम अस्ति। ये शास्त्र कहता है कि मुझे भोग होगा, क्योंकि उसको स्वर्ग का तो अनुभव, उसकी स्मृति नहीं है अभी, पर संस्कार है कि अरे कभी भोग किया था, ये फिर चाहिए। शास्त्र कहता है मिलेगा, अधिक आनंद मिलेगा, तो उसको श्रद्धा है। अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, पर परोक्ष ज्ञान है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। देहे आत्मज्ञानम अपरोक्षम अस्ति, किंतु ये देह के साथ जो आत्मज्ञान है ना, आत्मा मैं स्वरूप में तो देह से भिन्न हूं, किंतु अनुभव क्या है, भावना क्या है, अरे ये देह ही हूं। भावना देह की है, श्रद्धा है शास्त्र में, तो शास्त्र में देह भिन्न आत्मा का परोक्ष ज्ञान है, मानता हूं मैं। किंतु अनुभव से क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान, अनुभव अपरोक्ष माने अनुभव भावना की ये अपरोक्ष ज्ञान ही है। देह में आत्मबुद्धि जो है ना, वो परोक्ष नहीं है। देह में माने देह अनात्मा है, अनात्म बुद्धि परोक्ष है। देह में अनात्म बुद्धि परोक्ष है, शास्त्र कहता है, पर अनुभव से क्या है कि विचार से सिद्ध नहीं है। अनुभव में क्या हो रहा है, अरे देह से जुड़ गया हूं। इसीलिए कर्मी को यद्यपि देह भिन्न आत्मा ऐसा ज्ञान है, वो परोक्ष है, और देह के साथ आत्मज्ञान मैं हूं देह, ये अपरोक्ष है। यदि कर्मिणः देह अतिरिक्तस्य आत्मना अपरोक्ष ज्ञानम स्यात्, यदि ऐसा होता कि उसको कर्मी को भी देह भिन्न जो आत्मज्ञान है, जो अपेक्षित है कर्म करने के लिए, वैदिक कर्म करनी है फल की अपेक्षा से, यदि वो अपरोक्ष ही होता, तदा तज्ज्ञानम देहे अपरोक्ष आत्मज्ञान से विरोधी भवेत। तब क्या होता, कर्म करने नहीं देता हो, तब वो ज्ञान जो है अपरोक्ष ज्ञान, देह में अपरोक्ष आत्मज्ञान जो है उसका विरोधी होता। देखिए परोक्ष, पहले हमने देखा है, स्मरण करा रहा हूं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में परोक्ष ज्ञान हो या अज्ञान हो, और अपरोक्ष ज्ञान जो है परोक्ष और अपरोक्ष में विरोध नहीं है। परोक्ष अपरोक्ष का विरोधी नहीं है, अपरोक्ष परोक्ष का विरोधी नहीं है। शास्त्र यदि कहता है कि आप देह से भिन्न हो, ये परोक्ष ज्ञान है जब तक, और हाँ शास्त्र कहता है तब तक बुद्धि, अरे ऐसे आत्मा मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसे शास्त्र कहता है, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। और देह में हूं ऐसे ये भावना जो है ये अपरोक्ष है। दोनों में विरोध नहीं है, विचार करने लगाएगा पर साक्षात विरोध नहीं है। पर यदि अपरोक्ष हो गया वो ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, तब ये ज्ञान जो है वास्तविक ये ज्ञान नहीं है, तो ये अज्ञान बन जाएगा। इसमें ये ज्ञान जो है ये भ्रम बन जाएगा। कौन सा, देह मैं हूं करके, देह आत्मा, ये जो परोक्ष ज्ञान था ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये भ्रम करके पता चल जाएगा। तो इस अज्ञान का, भ्रम का, या ज्ञानी कहेंगे अयथार्थ ज्ञान का जो अपरोक्ष है, और शास्त्र ज्ञान जो अपरोक्ष हो गया कि मैं देह से भिन्न हूं, इनमें विरोध हो जाएगा। तभी वो कर्म नहीं करने देगा, विरोध हो जाएगा। और पहला जो ज्ञान है देह वाला मैं हूं, देह से भिन्न हूं, ये विरोधी हो जाएगा। तभी क्या हो जाएगा, और परोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष विरोध नहीं है। जब तक परोक्ष था शास्त्र तब तक ठीक है, अपरोक्ष में कोई दुविधा नहीं थी, मैं देह हूं, इसमें कोई विरोध था नहीं। परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञानेन विरोधो नास्ति, तस्मात् देह भिन्न कर्त्रात्मा ज्ञानम देह आत्मज्ञानम च इति द्वयमपि एकस्यैव युज्यते। माने कोई पूछेगा कि आप कह रहे हो कर्मी को देह भिन्न आत्मज्ञान होना चाहिए, और आप कह रहे हो उसको देह आत्मज्ञान भी है। देहे आत्मज्ञानम अपरोक्षमस्ति,
और देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान भी चाहिए उसको, नहीं तो कर्म नहीं कर पाएगा। कर्म नहीं क्यों नहीं कर पाएगा? करके क्या मुझे कुछ लाभ इस जन्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा। बोलते मैं मानता ही नहीं हूँ। यदि वो देह भिन्न आत्मा नहीं मानते तो कर्म नहीं करेगा। और देह में आत्मज्ञान यदि अपरोक्ष होगा तो कर्म करने नहीं देगा उसको। तो उसको देह भिन्न आत्मज्ञान परोक्ष होना चाहिए, और देह आत्मज्ञान अपरोक्ष होता है। होना चाहिए नहीं, होता ही है। वो तो नैसर्गिक है। इसलिए दोनों में विरोध नहीं है। इसलिए कहते हैं देह भिन्न कर्तृ आत्मज्ञानम। ये कर्ता मैं देह से भिन्न हूं, इसलिए इस देह को छोड़कर जाऊंगा और भोक्ता बनूंगा भिन्न लोक में। ये है एक अंश। और देह आत्मज्ञानम चेति, ये दूसरा भी है उसको। देह आत्मज्ञान है जिसको लेकर कर्म करेगा, क्योंकि मानता है कि मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि। यदि नहीं मानता तो ये कर्म दिया है ब्राह्मण के लिए। देखिए कैसी व्यवस्था है, कि भ्रांति कैसी जटिल है कि देह भिन्न कर्ता हूं मैं, किंतु ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण शरीर है, मानता है कि स्थूल शरीर ब्राह्मण है, उसके लिए दिया है कि ये कर्म करो, अग्निहोत्र आदि। ब्राह्मण जो भी है, तो उसको कहा कि तुम ये करो। तो बोलता है मैं शरीर से भिन्न हूं पर ये कर्म करूंगा। अरे शरीर से भिन्न हो तो तुम कर्म क्यों करोगे? तो बोलता है नहीं, ये तो शास्त्र कहता है ना। शास्त्र कहता है मैं शरीर से भिन्न हूं। और देखिए कैसा है, देखिए स्वर्ग का भोग करेगा। स्वर्ग का भोग केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, शूद्र भी करेगा, वैश्य भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा। क्षत्रिय अपना स्मार्त कर्म करेगा, युद्ध करेगा, तो वो भी स्वर्ग जाएगा। वो मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा, माने युद्ध में मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा। युद्ध कर कर जीत गया तो जीत कर भोग कर कर, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि विन विन सिचुएशन है तुम्हारी, तो देखो भाई कि स्वर्ग के द्वार तो अपावृतम, कि आओ आओ करके ए ही करके बैठे हैं सब, कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और युद्ध में नहीं मरोगे तो जीत लोगे तो यहाँ भोग करोगे, फिर जाकर वहाँ भोग करोगे। तो ऐसा किसको मिलता है? ये तो यदृच्छा लाभ, ऐसे बिना मांगे मिल गया तुम्हें बैठे बैठे, तो ऐसे क्षत्रिय को मिलेगा। ब्राह्मण भी जाएगा। तो ये ब्राह्मण देह से भिन्न जो कर्ता मानेगा अपने आप को, वही स्वर्ग का भोक्ता बनेगा। वो तभी ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। और क्षत्रिय भी जो युद्ध में जीता या ये वो जो शरीर छूट गया, तभी उसको स्वर्ग मिलेगा यदि कर्म किया है अपना। वो क्षत्रिय शरीर से भिन्न होकर कर्म किया है उसने। क्षत्रिय हूं मानकर कर्म करेगा, किंतु उसको पता है मुझे स्वर्ग मिलेगा इसीलिए कर रहा है, तो उससे भिन्न कर्ता मानकर वो करेगा, पर क्षत्रिय मानकर करेगा। शरीर भिन्न क्षत्रिय, शरीर भिन्न मैं अक्षत्रिय कर्ता करूंगा, कर्म करूंगा, तब जाकर मुझे किसका कौन सा कर्म करूंगा? क्षत्रिय कर्म करूंगा। कि मानता है कि स्थूल धर्म का, स्थूल देह का धर्म है जाति, और मैं करता हूं मानता है, शरीर से भिन्न करता हूं, माने मुझे कोई वर्ण नहीं है, पर मैं करूंगा उसी देह का वर्ण करूंगा, क्योंकि उसी देह से क्या करना है। जैसे देखिए आप वेन इन रोम, ये वेन इन रोम जैसे सिचुएशन है कि जब भी वेन इन रोम एक्ट लाइक अ रोमन, तो इसीलिए अभी वो ब्राह्मण शरीर में हो तो ब्राह्मण जैसा कर्म करो, क्षत्रिय शरीर में तो क्षत्रिय, उससे भिन्न हो ठीक है, फिर भी करो। जैसे आश्रम में आते हैं, आश्रम के नियम का पालन करते हैं। कोई आता है पूछने लगता है तो बोलते हैं मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ कुछ दिन हूँ, चातुर्मास्य किलो इत्यादि कह दूंगा, फिर भी क्या है कि नियम उसी का पालन करूंगा। पर बुद्धि में क्या है कि ये आश्रम का, ये आश्रम ही नहीं हूँ मैं, इससे मैं कहीं अलग जगह रहता हूँ, यहाँ पे मैं आश्रम में आया हूँ, पर आश्रम के नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं कि मैं आश्रम का नहीं हूँ इसलिए कुछ भी करूँगा। तो ये है शरीर में जब तक है शरीर का धर्म करेंगे। इसीलिए क्या कि मनुष्य शरीर में होकर भी, देखिए जाति में उतना आश्चर्य कुछ नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए मनुष्य शरीर भी अध्यास है। तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर के योग्य कार्य करो। गधा लात मारता है, इसीलिए पूज्य स्वामी जी कहते देखकर तुम भी लात मारना शुरू मत करो। गधे को तो भगवान ने शरीर ऐसा दिया है उसके रक्षण के लिए। कोई आगे पीछे आता है, कुछ कर देगा हानि, इसलिए वो लात मारता है। उसको देखकर तुम भी मारोगे तो उसको तो कर्मफल नहीं मिला, उसका तो कर्मफल भोग रहा है वो गधा। तुमको गधा, भगवान बोलेंगे चलो तथास्तु गधा बन जाओ।
इसीलिए क्या है कि तुमको तो कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर से भिन्न भी यदि आत्मा हो तो भी मनुष्य के शरीर के योग्य कर्म करो। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जिस वर्ण के शरीर में हो उससे भिन्न होते हुए भी उस वर्ण के धर्म का पालन करना, तब जाकर फल मिलेगा। तब जाकर वो शरीर भिन्न, वर्ण भिन्न, जात्यादि भिन्न आत्मा कर्ता जो मानता है वो अपने आप को भोक्ता बना देगा भिन्न लोक में। ऐसी व्यवस्था है। तो ये परोक्ष ज्ञान जो है, शास्त्र कहता है मैं आत्मा भिन्न हूं, किंतु उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि तुम अकर्ता हो। कर्ता हो कहीं शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है तुम अपने आप को यदि ब्राह्मण आदि कर्ता मानते हो तो ऐसा कर्ता बनो, इस कर्म का कर्ता बनो, तब जाकर ऐसे ऐसे फल का भोग कर पाओगे, भोक्ता बनोगे। इसको भ्रांति क्या होती है, अरे शास्त्र कहता है कि यदि मैं ब्राह्मण हूं तो ये कर्म करो। अरे नहीं, तुम ब्राह्मण हो करके शास्त्र नहीं कह रहा है, तुम्हें भ्रांति हो गई है तो शास्त्र कहता है तब तो ये करो। जैसे कि तुम्हें मनुष्य तो भ्रांति होगी है तो मनुष्य के योग्य कर्म करो। वैसे ही क्या है कि जात्यादि जो अध्यास तुम ले चुके हो, शास्त्र कहता है तुम उससे भिन्न हो, पर भिन्न होकर भी भोग करोगे यदि तुम ये कर्म करोगे, तब वो करता है। इसीलिए उसको परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। और अपरोक्ष ज्ञान है मैं देह हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए करता है, नहीं तो क्यों कर्म करेगा। वो तो शास्त्र नहीं कह रहा। अपरोक्ष ज्ञान अपने आप आया है, जन्म से नैसर्गिक है कि मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बालक हूं, ये हूं, वो हूं, और फिर ब्राह्मण आदि। फिर उसके बाद कहते तो कर्म करो। शास्त्र इतना ही कहता है। अपरोक्ष ज्ञान लेकर जो चल रहे हो, देह ये मैं हूं, उसके लिए शास्त्र ने एक ज्ञान दिया है, वो अपरोक्ष नहीं तक करते रहो। परोक्ष रहेगा तभी कर्म करेगा। इसलिए दोनों की अपेक्षा और उनमें विरोध नहीं है। यह समझ में आया, परोक्ष और अपरोक्ष में कोई विरोध नहीं है। देह भिन्न कर्त्र आत्मज्ञानम देह आत्मज्ञानम चेति द्वयमपि एकस्यैव युज्यते। माने देह भिन्न कर्ता ये आत्मज्ञान क्या है, उसको परोक्ष है, और देह आत्मज्ञान क्या है, ये अपरोक्ष है। इनमें विरोध नहीं है, दोनों एक साथ है। अत्र दृष्टांत देते हैं और सहज करने के लिए। शिला दार्वादि निर्मित मूर्तौ शास्त्रजन्यम परोक्षम ईश्वर ज्ञानम अस्ति। कहते हैं शिला पत्थर और दारू माने लकड़ी, तो इसकी मूर्ति, इससे निर्मित जो मूर्ति है वो क्या है, उस मूर्ति में कोई भी मूर्ति है भगवान की, कोई आकार देकर ये मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी, विष्णु जी। शास्त्रजन्यम परोक्षम ईश्वर ज्ञानम अस्ति। इसमें प्राण की आहुति, अपना प्राण की ये कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आह्वान कर दिया ईश्वर का इस रूप में। तो इसीलिए वास्तविक क्या, जब ये मंदिर में जाते हैं तो बातचीत करते हैं लोग, यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षर आपको श्रद्धा है, वहाँ पे श्रद्धा से गए हो तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि साक्षात उस रूप में ईश्वर परमात्मा बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है, जो भी मूर्ति है, तो ये होना चाहिए। तब जाकर आपको उतना अधिक फल मिलेगा। माने सोचिए आप कि क्या माने है, कोई मिल रहा है, बाहर बात कर सकते हैं, उधर ही गर्भगुड़ी के सामने बात करने की क्या, वहाँ पे तो मोबाइल पे ही बात करते हैं, पंडा स्वयं करते, बाकी का तो छोड़ दीजिए कि उनको कितनी श्रद्धा है, सोच लीजिए। तो शास्त्रजन्यम परोक्ष ज्ञानम अस्ति, इसलिए कहते हैं उतना तो है ईश्वर, परोक्ष ईश्वर ज्ञान है। शिलादि ज्ञानम अपि अपरोक्षम अस्ति, पर ये शिला है तो दिखता है, जैसे आपको दिख रहा है कि शिवलिंग क्या है, वो पत्थर का है, दिख रहा है, किंतु शास्त्र का अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान है कि ये शिव जी है, साक्षात शिव जी है, परोक्ष ज्ञान है। और दिख रहा है क्या, अपरोक्ष क्या, पत्थर दिख रहा है, पत्थर की मूर्ति दिख रही है, या तो शिला की मूर्ति दिख रही है इत्यादि। तयोर ज्ञानयोर नास्ति विरोध, उन दोनों में विरोध नहीं है कोई। क्या विरोध है, तो लोगों को लगता है अरे मूर्ति पूजा करते हैं, अरे मूर्ति पूजा नहीं करते भाई, मूर्ति में जिसका आह्वान हुआ है उसकी पूजा करते हैं। शिलादि ज्ञानम अपि अपरोक्षमस्ति तयोर ज्ञानयोर नास्ति विरोध, विरोध नहीं है। एकस्यैव पुरुषस्य द्वेपि बुद्धि भवता, एक ही मनुष्य में दोनों बुद्धियां हैं, एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष, उनमें कोई विरोध नहीं है। यदि साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा की वही दर्शन हो जाए, सोचिए जैसे अर्जुन को हुआ था, ऐसे विश्वरूप दर्शन, जैसे आपको प्रत्यक्ष मूर्ति में जो भगवान है वो प्रत्यक्ष हो गया,
संभव है, तब वो पत्थर करके नहीं दिखेगा, फिर उसके बाद उसमें विरोध हो जाएगा। जब भी भगवान प्रतीत हो रहे हैं तभी पत्थर थोड़ी ना देखेंगे। क्यों प्रेमा जी माता जी सोच रही हैं कि ऐसा कि विरोध होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं रामकृष्ण परमहंस का माइंड में आया। अच्छा, He used to take काली as a साक्षात हाँ हाँ काली। हाँ, तो तभी परोक्ष भ्रांति नहीं होगी ना, तभी ये परोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तभी वो अपरोक्ष, दोनों में विरोध हो जाएगा, अपरोक्ष और अपरोक्ष का विरोध हो जाएगा। जो अधिक है, माने जिसको संशय आएगा, अरे नहीं मुझे क्यों नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये हो रहा है दर्शन, तो अपरोक्ष हो गई। जो अपरोक्ष मूर्ति का ज्ञान है कि शिला मूर्ति है और उसमें प्रत्यक्ष यदि देवी हो भी गई तो भी यदि भ्रांति नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपरोक्ष, एक अपरोक्ष है, कोई भी अपरोक्ष एक दूसरे दोनों में कौन सा बलवान है वो जीतेगा। तो यदि मूर्ति है करके ही ज्ञान है, अपरोक्ष है, वो यदि दृढ़ है तो प्रत्यक्ष हो जाएगी देवी, तो भी कहेगा कि नहीं 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 मुझे नहीं लगता ऐसे, तो ये तो पत्थर की मूर्ति कैसे साक्षात होगी करके, तो पूजा कर लेगा, ऐसे हो जाएगा। किंतु यदि हाँ अपरोक्ष हो गया, उसमें यदि प्रत्यक्ष देवी हो गई और अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तब क्या होगा, पत्थर नहीं मानेगा, फिर वो भी अपरोक्ष है पर विरोध हो जाएगा। तो जो बलवान है ज्ञान, बलवत ज्ञान जीतेगा। रज्जौ यस्य सर्प भिन्नत्व ज्ञानम अपरोक्षम जायते, और दृष्टांत दे रहे, यस्य रज्जौ, रज्जु में क्या है, सर्प भिन्नत्व ज्ञानम अपरोक्षम जायते, कि सर्प भिन्न रज्जु है, रज्जु क्या है, सर्प से भिन्न है, तस्य अपरोक्ष सर्प भ्रांति निवर्तते, उसको सर्प की भ्रांति अपरोक्ष थी, प्रत्यक्ष हो रहा था, सर्प नहीं दिखेगा। जब तक रज्जु प्रत्यक्ष नहीं होता, किसी ने कह दिया अरे रज्जु है, जैसे शास्त्र कहता है, वैसे किसी ने कह दिया आप्तवाक्य है, आपकी श्रद्धा है, अरे रज्जु है, फिर भी क्या है कि हाँ आप कह रहे पर रज्जु तो दिख रहे, मुझे तो सर्प ही दिख रहा है अभी भी, अरे थोड़ा और प्रकाश डालो, मुझे तो अभी भी सर्प दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है तुम्हें भ्रांति हो रही हो, ऐसे कह रहेंगे। तो क्या है कि उन दोनों में तब तक विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि रज्जु जो है करके कहा है वो परोक्ष है और सर्प अपरोक्ष है। जब भी रज्जु परोक्ष से अपरोक्ष हो जाएगा तब क्या है कि सर्प नहीं रहेगा, फिर दोनों अपरोक्ष में विरोध हो जाएगा। अनेन च अपरोक्ष भ्रांते है अपरोक्ष ज्ञानेन एव विरोध, परोक्ष ज्ञानेन न विरोध इति नियम सिद्ध। देखिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान को लेकर दो ज्ञान में विरोध दिखा दिए, दो परोक्ष ज्ञान में और दो अपरोक्ष ज्ञान में विरोध होता है। एक परोक्ष और एक अपरोक्ष होगा तो उनमें विरोध नहीं है। जो अपरोक्ष ज्ञान है, दूसरा भी अपरोक्ष था पहले, वो दोनों में विरोध जब भी हो रहा है तभी जो दूसरा ज्ञान जो है जो ये बल हो जाएगा, तभी पहला ज्ञान क्या हो जाएगा, अपरोक्ष होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, वो ज्ञान अयथार्थ हो जाएगा, माने भ्रम। इसीलिए क्या कि देखिए ज्ञान ज्ञान कह रहे थे, अभी सर्प भिन्न ज्ञान ये जो भी हो जाएगा, ये दूसरा अपरोक्ष ज्ञान है। पहला ज्ञान सर्प ज्ञान था, रज्जु ज्ञान अभी अपरोक्ष हो गया, पहले सर्प ज्ञान अपरोक्ष था, अभी क्या होगा, ये अपरोक्ष सर्प ज्ञान क्या हो जाएगा, भ्रांति हो जाएगी, वो भ्रांति है, इसीलिए वो भ्रांति चली जाएगी। अपरोक्ष ज्ञान जो था सर्प का, वो अभी भ्रांति कह रहे, उसको वही ज्ञान है पर अयथार्थ ज्ञान है, अभी यथार्थ नहीं है, इसीलिए उसी को भ्रांति कहते हैं। भ्रांति भी ज्ञान ही है। राजगोपाल जी म्यूट कर दीजिए। तो उसी ज्ञान ही है, भ्रांति भी ज्ञान ही है ना, अयथार्थ ज्ञान है, जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान नहीं है, तो उसको भ्रांति कह दी। अनेन च अपरोक्ष भ्रांते है, अपरोक्ष भ्रांति जो है और परोक्ष अपरोक्ष ज्ञानेन एव विरोध, अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति का दोनों में विरोध है। अपरोक्ष भ्रांति कौन हटाएगा, अपरोक्ष ज्ञान ही हटाएगा, परोक्ष ज्ञान नहीं हटा पाएगा। इसीलिए क्या हो, परोक्ष ज्ञानेन न विरोध, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति का कोई विरोध नहीं है। इसीलिए क्या है, ये नियम सिद्ध हो गया, उदाहरण से भी सिद्ध हो गया और मूल में भी बताया, मैंने दृष्टांत के पहले भी दाष्टान्तिक में भी सिद्ध कर दिए। तस्मात् देह भिन्न से आत्मन परोक्ष ज्ञानम देहे अपरोक्ष आत्मज्ञानम से एक से युज्यते। इसलिए कर्मी को क्या है, देह भिन्न मैं आत्मा हूँ, ये परोक्ष ज्ञान शास्त्र द्वारा प्राप्त है और मुझे मैं करता हूँ ऐसे लगेगा उसको, तो करेगा कर्म। अपरोक्ष आत्मज्ञान से एक, ये क्या देह अपरोक्ष आत्मज्ञान, कैसा आत्मज्ञान है, मैं देह हूँ, ये अपरोक्ष है, उसको प्रत्यक्ष मानता है अपने को, ब्राह्मण आदि शरीर वाला। इसीलिए क्या है कि
ये दोनों एक साथ रह सकते एक ही व्यक्ति में। तदिदम ज्ञान द्वयमपि कर्म हेतु, ये दोनों चाहिए, उसके बिना कर्म नहीं करेगा। इस अभी देखिए ज्ञानी को की तुलना में अज्ञानी का क्या है, कैसी अवस्था है दिखा दिए। ज्ञानी को क्या है, ये अपरोक्ष ज्ञान जो है देह का, ये नहीं है उसको। और क्योंकि ये जो पहले था वो ज्ञान में हट गया। कैसा ज्ञान में, देह भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान परोक्ष था पहले, फिर अपरोक्ष बन गया। जब ही शास्त्रीय ज्ञान अपरोक्ष बन गया तो जो देह में अपरोक्ष आत्मज्ञान था कि देह मैं हूं, उनमें विरोध हो गया। और जब ही शास्त्रीय ज्ञान बलवत हो गया तभी उसको हटा देगा, उसी को ज्ञानी कहेंगे। तद इदम ज्ञान द्वयम, ये कर्म हेतु जो बनता है, इसीलिए वो कर्म हेतु नहीं रहा तो ज्ञानी कर्म नहीं करेगा, ये बताएंगे। आत्मा देह भिन्न अभी कर्तृरूपा इति ज्ञानम कर्म हेतु तच्च आत्मन कर्तृरूपेण ज्ञानम भ्रांति। आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह से भिन्न है, यद्यपि भिन्न किंतु इसको भ्रांति के करता है वो। शास्त्र नहीं कहता है करता है, शास्त्र कहता है कि आप भोग करोगे। जो आप स्थूल शरीर से भिन्न मानते हो वो एक स्थूल शरीर से भिन्न मानो, पर सूक्ष्म शरीर से भिन्न ही आगे आ रहा है। वो वहां तक वो वेदांत तक गया ही नहीं है, केवल यहां तक गया है कि स्थूल शरीर से भिन्न है वो भोग करता है, क्योंकि भोग तो अंतःकरण में होता है। तो अंतःकरण से जुड़कर रहोगे, प्रवास करते रहोगे, इससे अच्छा देह ले लो। ये इस देह में कुछ नहीं रखा है। शास्त्र थोड़ा लालच देता है कि अरे ये कर्म के लिए लालच देता है कि अरे ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, इससे तो इतना ही फल मिल रहा है ना, तो इतना छोटा छोटा क्यों चाहते हो, मांगते हो तो ज्यादा मांग लो। राजा के पास जाकर कद्दू क्यों मांगते हो, जो कहानी बताई थी कि 2 कद्दू दे दो, अरे सोना दे सकते आपको और जगह दे देंगे, जो चाहिए दे देंगे। जाकर मान लिया 2 कद्दू दे दो, 10 कद्दू मांग लोगे तो बोलते थे अधिक मांगो और अधिक मांगो और अधिक मांगो, कितना करके रुद्र दिखाता है उतना मांग लो, फिर भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि आगंतुक होगा। इसीलिए कहते हैं अनंत स्वरूप मांग लो, तो वहां तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए कर्ता मानता है। और ये तच्चा आत्मना कर्तृरूपेण ज्ञानम जो है ये भ्रांति है, ये उसकी भ्रांति है, शास्त्र नहीं कह रहा। शास्त्र कहता है भाई तुम अपने आप को मनुष्य मानते हो तो ऐसे मनुष्य मानते हो, ऐसे वाले मनुष्य बनो तुम फिर ऐसे वाला भोग करोगे, ऐसे वाला मानते हो इसलिए भोग करोगे। शास्त्र नहीं कहता भोगता हो, तुम कर्ता तो मानते हो तो ऐसे कर्ता बनोगे तो ऐसे भोक्ता बनोगे। अभी तो छोटे कर्ता हो छोटे भोक्ता हो, अधिकस्य अधिकम फलम, शास्त्र कहता है अधिक कर्म करोगे तो अधिक लाभ मिलेगा। लौकिक न्याय ही है, शास्त्र को कहने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र अनुवाद करता है। तो लौकिक न्याय वेद में भी लगाता है, अरे इतना करने से इतना मिलता है तो इतना ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसे होता है। तो विदुषस्तु, ज्ञानी को तो क्या होता है, विद्वान को सा भ्रांति नास्ति, ये भ्रांति नहीं है, करता है करके भ्रांति नहीं है। तस्मात् विदुषा नास्ति कर्माधिकार, उसको कर्म हेतु ही नहीं रहा तो उसको कर्म में अधिकार ही नहीं रहा। माने करेगा तो ही फल नहीं मिलेगा। ज्ञानी कर्म करेगा तो उसको ये देखा हमने पहली बार, अधिकार माने क्या, अधिकारी वो है जिसके शास्त्र से जो शास्त्र द्वारा बताया गया कर्म वैसे करेगा तो शास्त्र में बताया हुआ फल जिसको प्राप्त होता है वो अधिकारी है। अभी शास्त्र कहता है कि कर्ता कोई कर्ता ही भोक्ता बनेगा, वही भोग करेगा, तो ये कर्ता ही नहीं होगा तो भोक्ता कहाँ से बनेगा, तो नहीं बनेगा तो कर्म क्यों करेगा, फल नहीं मिलेगा, करेगा तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको क्या है, उसको कर्माभास कहते हैं। ज्ञानी के कर्मों को कर्म नहीं कहते, कर्म आभास कहते हैं। देहे अपरोक्ष आत्मबुद्धि यदि स्यात् तदा देह धर्म जात्याश्रम अवस्था प्रतीयरन, यदि देह में अपरोक्ष आत्मबुद्धि होती कि मैं देह हूं, तब जाकर उसको देह के धर्म जाति है आश्रम है अवस्था ऐसे प्रतीति होती। साच देहात्मबुद्धि विदुषा नास्ति, विद्वान को भ्रांति ही नहीं है। माने ये भ्रांति कहीं देहात्मबुद्धि ही भ्रांति ये नहीं है, किंतु क्या है, ब्रह्म रूपेण आत्मना अपरोक्ष ज्ञानम अस्ति, देह भिन्न आत्मा हूं वो ब्रह्म हूं और मैं वो ज्ञान मुझे अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष अपरोक्ष दोनों शब्द साक्षात्कार कहते हैं। प्रत्यक्ष कर शब्द का प्रयोग कम होता है, अपरोक्ष ज्ञान को साक्षात्कार कहते हैं, आत्मज्ञान को। तस्मात् जात्याश्रम अवस्था भ्रांति अभावात्, जो कर्म का हेतु था वो नहीं रहा, जाति नहीं है आश्रम नहीं अवस्था नहीं, तो कौन सा कर्म करेगा, बस खाएगा और देह जब तक है देखेगा कि इस देह को रखूं, जब तक देह है तब तक ठीक रखूं, ऐसे
विदुषा न कर्म अधिकार, उसको कोई कर्म में अधिकार नहीं रहा, न कर्म करेगा न फल की अपेक्षा रही, लोक संग्रह के लिए जो कर रहा है वो प्रारब्ध से है करके कह देंगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं, सभी भाष्य में यही कहा है कि जो जनकादि का कर्म कहते हैं अजात शत्रु, वो कर्म क्यों करते रहे, क्यों उन्होंने नहीं छोड़ा, तो कहते हैं उनका प्रारब्ध था, लोक संग्रह उनका प्रारब्ध था। और इसीलिए वहां पे एक टीका में कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो सभी देखते हैं, साक्षात परमात्मा है, तो वो जानते हैं कि अर्जुन के प्रारब्ध, अर्जुन का प्रारब्ध लोक संग्रह का है, ना कि कर्म त्याग का। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए तुमको कर्म में, इसीलिए कहते हैं कर्मणि एव अधिकार ते तव, तुम्हें केवल कर्म में अधिकार है। क्यों? भगवान देख रहे हैं, तो बोलते इसलिए मत छोड़ो। नहीं तो देखिए, सोचिए आप कि जब ही दर्शन सब हो रहा और कह रहे कि ये तो सब पहले ही मर चुके हैं, तुम नहीं मारोगे, पहले ही मैं उनका जिनको जीना है, जिनको वो तो व्यवस्था हो चुकी है, वो तुम हो नहीं हो मरेंगे, जो मरने वाले हैं इस युद्ध में वो तुम युद्ध लड़ो ना लड़ो मरेंगे। इसीलिए क्या है कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, है ना, निमित्त मात्र हो, फिर भी वो भगवान देख रहे कि फिर भी ये करेगा, क्योंकि इसको करना ही है, इसका लोक संग्रह है, उसके लिए करना है, ये प्रारब्ध है उसका, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर भी वो इसीलिए, क्योंकि वही है जो ये लिखा है, भगवान कह रहे हैं, ये फिर क्या होगा, फ्री विल कहाँ रहा, उसको फिर भी कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु, फिर भी भगवान देख रहे करेगा। इसीलिए क्योंकि इसीलिए इसके लिए कहते हैं कि ये सब व्यवस्था बन चुकी है, जिसको ये पता चल गया वो भगवान के कहने से भी नहीं मानेगा। वास्तविक स्थिति ये है, सोचकर देखिए, वेदांत की दृष्टि बता रहा हूँ, शुद्ध वेदांत की दृष्टि बता रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया उसके लिए भगवान क्या, भगवान शंकराचार्य ही के शरण है बस। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, प्रारब्ध है समर्पितम स्वभाव, जो करता है कर, होता है होते नहीं। इसीलिए जहाँ विरोध होता है नहीं करेगा, नहीं फ्री विल में करूंगा। अरे ये सब वो सेल्फ मेड मैन वगैरह छूट गया सब, वो अभी मैन, अभी आज सेल्फ मेड मैन है, सेल्फ मेड वुमन जो भी है। अहम उपासकः देवः उपास्यः, ये कर्म का हो गया। अभी उपासना कहते इति बुद्ध्या उपासनम सिद्ध्यति। उपासन कैसे सिद्ध होगा? मैं उपासक हूं और देव जो है वो उपास्य है, कर्म है, मैं करता हूं वो कर्म है, तब जाकर उपासना करेगा। ये भेद ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूं तो कहाँ भेद देखूंगा? कारक भेद नहीं है, सब पिष्टीकरण हो गया, सबका चूर्ण हो गया, सब कारक भेद सब चूर्ण हो गया। विदुषस्तु उपास्य उपासक भाव प्रतीतिर नास्ति, उसको है ही नहीं, कोई कारक भेद नहीं है, वो उपासक नहीं होगा, करता नहीं तो उपासक कहाँ से बनेगा? क्योंकि नुल किस में आता है? कर्तरी में आता है, नुल प्रत्यय अक बनेगा, योर अनाको से अक बनेगा, तो इसीलिए वो कर्ता त्रिच कर्तरी में आता है। उपासक बना है अक, वो नुल का है, नुल त्रिचऊ करके सूत्र है, कर्तरी कृत लगेगा, बताया नहीं गया। तो सभी प्रत्यय जब तक नहीं बताया कर, सभी कृत प्रत्यय यदि उसका निर्देश नहीं हुआ है इसमें आएगा वो कर्तरी कृत, सामान्य नियम है। सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय यदि नहीं बताया है किस अर्थ में आएगा तो कर्तरी अर्थ में आएगा, क्विप कर्तरी अर्थ में आएगा, नुल त्रिचऊ कर्तरी में आएगा। ऐसे सभी प्रत्यय कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में आते, यदि उसका सूत्र नहीं है कि ये इसमें कर्म में आता है, अधिकरण में आता है इत्यादि, तो तभी कृत प्रत्यय कर्तरी आएंगे। इसीलिए भी उपासक कैसे बनेगा? वो कर्ता नहीं है तो उपासक नहीं बनेगा, अक नहीं बैठेगा, वो अपने आप को नहीं मानेगा। इसीलिए क्या है, उपासक भाव प्रतीतिर नास्ति। उपास्य, उपासना के योग्य, उपासना करने माने उपासना के विषय की योग्यता है उपास्य में, वो भेद नहीं आएगा वहां पे। में देहादि संगात देवस्य देहादयश्च स्वप्नवत कल्पिता चैतन्यमेकमेवास्ति इति विदुषा निश्चय। उसका निश्चय क्या है? में देहादि संगात, में मम, मेरा देहादि संगत क्या है? ये मेरा है, मम माने मेरे, और उसमें भेद है। देवस्य देहादयश्च, देह में देव का भी देह जो है, शास्त्र कहता है कि ध्यान मंत्र ये करना है, जैसे जो भी करना है, ध्यानम आपाताल नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांड महाविस्फुरत इत्यादि, ये जो करना है कल्पना, रुद्र का ये लघुन्यास करेंगे, तो ये सब ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए देह बताया है कि देव का
ऐसे कर्म से ऐसे फल मिलना है आपको, ऐसे उपासना से, तो आपको वैसा ही ध्यान करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भगवान की कल्पना ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं। शास्त्र देंगे कि आपको कल्पना भी कैसी करनी है। ध्यान करते माने कि कल्पना ही कर रहे, तो कहते ये देहादेश देवस्य, मेरा भी जो है स्वप्नवत कल्पिता। शास्त्र कहता है, देहादि संगात शास्त्र नहीं कहता है, ये तो अनुवाद करता है। देखो तुम ये हो, ये हो, मनुष्य हो इत्यादि, ये स्वप्न, ये कल्पित हो गया है मुझे। अभी कहते मैं उपासक हूं, तो कैसे उपासना करोगे? देव की। कैसे देव की? बोलते उसका देह ऐसा है, देहादि ऐसा है, शंख चक्र गदाधारी कर लो, या पिनाक हस्त, ये है वो है। तो ये कहते ये शास्त्र कल्पना करते आपके लिए। बोलते हम कराते आपसे। जैसे बच्चे जाते हैं, ये चित्र करो, कैसे करना है? बोलते बोर्ड पे कोई टीचर निकाल के दिखा देगी, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आप भी चित्र कीरो। तो उन्होंने वो आर्ट्स में कुछ यदि अभ्यास है वो कुछ करते हैं और ये कुछ करते हैं, बोलते यही है करके। तो मन में यही है, उसको वही दिखता है, वो आसपास भी नहीं है उसके। ऐसे हमारा भी क्या है कि हमारा ध्यान भी ऐसे ही होता है। शास्त्र कह रहा है ऐसे करो, हम कुछ तो कह रहे थे, हमको ना अर्थ समझ में आ रहा है ना कुछ हो रहा है। बहुतों को तो ध्यान मंत्र ध्यानम करके कह दिया, तो ध्यानम क्या है करके नहीं पता, रट रहे हैं बस। कि वास्तविक उसकी कल्पना करनी है, नहीं हो पाती, बहुतों से नहीं हो पाती, कि क्या कह रहे अर्थ ही नहीं पता। कोई बता देगा तब जाकर कुछ कल्पना करेंगे, तो उसके और समझेंगे कि हाँ वैसे ही है जो बताया। बताने वाले को भी पता होना चाहिए ठीक से, और जैसे है वैसा अर्थ लगेगा, तब जाकर ठीक से पर्याप्त हो जाएगा, वैसा फल मिलेगा। तो ये पर स्वप्नवत कल्पिता, ये चैतन्यम एकमेव अस्ति, ये विद्वान का ज्ञान है। और परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है वो। शास्त्र कहता नहीं कह रहा है, शास्त्र ने कल्पना की है मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, ये वो जानता है। और वो कहता है मेरा परम उद्धार तो उसके आगे वाले शास्त्र ने कर दिया, चैतन्यम एकमेव अस्ति कल्पिता करके। ये देहादयश्च जो है ना यहाँ पे, देवस्य देह, ये ध्यान तक ठीक है, ध्यान तक पहुंच गया। उपासना कैसे करना है? देवस्य देहादय ऐसे करना चाहिए। फिर आगे वेदांत में जाएगा, स्वप्नवत कल्पिता, अरे दोनों कल्पित है, उपासक भी कल्पित है, उपास्य भी कल्पित है, और चैतन्य में एकमेव अस्ति। तो ये विद्वान को निश्चय होगा, अपरोक्ष ज्ञान आ गया वेदांत का, तो उपासना से आगे चला गया, उसका फल मिल गया उसको। वास्तविक फल यही है, एकाग्रता। ये तो बाकी साइड इफेक्ट है कि इस लोक में जाएंगे उस लोक में, वो मुख्य फल नहीं है। वो ये है कि आपको वो बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट है वो, अरे देखो देखो आओ ये करो, इससे अधिक से अधिक फल। अरे ये मनुष्य शरीर, पितृ शरीर लोगे बस, उतना नहीं, देवता नहीं बनोगे। अरे मैं बन सकता हूँ, हाँ ये करो, बताओ तो बताए हाँ करो, फिर जाएगा, फिर आगे करेंगे, बस इतना ही नहीं, इससे आगे भी है, ये करो। हिरण्यगर्भ बनो, अरे हिरण्यगर्भ बनना है मुझे, सभी एक साथ युगपद आनंद प्राप्त होगा, सभी बल्ब एक साथ जल जाएंगे मन में, तो ऐसा हो जाएगा, आनंद ही आनंद है। फिर भी बोलते, फिर उसके बाद कहेंगे कल्प समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर पता नहीं, मैं फिर शास्त्र कहता है उतना ही आपको दे सकते, इसके आगे मैं उसके आगे आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, इतना आपको मिल जाएगा, कल्प तक रह जाओगे, उसके बाद क्या मिलेगा? फिर मिलेगा? बोलते फिर पता नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपका कर्म जो है वो भोगो, इतना मैं दे सकता हूँ। फिर कहेगा, फिर आगे जाएगा वेदांत में, अरे चैतन्य में एकमेव अस्ति सर्वम कल्पितम। तो कहते हैं वो जो है ना, आपको जो हिरण्यगर्भ का युगपद सब आनंद मिलेगा, सब कल्पित है। अच्छा नहीं चाहिए, तब तो नहीं चाहिए, वास्तविक चैतन्य तुम हो, तो बस ये विद्वान को निश्चय है। अतश्च ज्ञान से उपासना से विरोध, तो ज्ञान का कर्म के साथ विरोध है और ज्ञान का उपासना के साथ भी विरोध है। आगे 399 कहते हैं, आकाशे पक्षी पतन दृष्टांतोत्र न युज्यते। अभी ये पूर्व पक्षी ने कहा था, क्या कहा था? एक पंख से तो पक्षी नहीं उड़ेगा, आपके ज्ञान वाले पंख से कैसे उड़ेगा पक्षी? आपको उड़ना है। तो कोई पता नहीं कबीर का था या किसका था, तो उड़ जा करके कुछ तो था, कोई भजन है, क्या है? उड़ जा पंछी पंख पसार, हाँ ऐसा, उड़ जा पंछी पंख पसार, ऐसे कुछ है। तो कहता है कि आप उड़ना ही चाहते हो, आपके कहते हैं आपके बड़े बड़े वेदांती जो भक्ति से आपको ऐक्य समझाते वो भी बताते हैं। तो बोलते कि वो पक्षी, तो आप पक्षी वैसे तो एक पंख से कैसे उड़ोगे, दूसरे पंख में आपका कर्म और उपासन बैठा है, उसको भी फड़कना पड़ेगा फिर जाके उड़ोगे।
तो पक्षिण दो पक्षो एक काले एव स्तः, ये कह रहे हैं ये पक्षी का उदाहरण तो बहुत सुंदर लग रहा है आपको लग रहा है कि भाई हमने ऐसा कह दिया, अभी कहाँ जाओगे, करना पड़ेगा। तो बोलते ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, गीत भी गा सकते हैं आप, भजन कर लेंगे, किंतु क्या होगा ना, ये उदाहरण क्यों ठीक नहीं है। कहते देखिए ये पक्षी के दो जो पंख है वो एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि एक काल में एक पंख है दूसरे काल में दूसरा पंख है। ये एक काले एव स्तः द्वौपि पक्षौ पक्षिणा तस्मात् तयोः परस्पर विरोधः, तस्मात् न तयोः परस्पर विरोध, ये दोनों एक साथ है। और आप जो चाहते हो ना कर्म और ज्ञान का एक साथ युगपद पंख जैसा हो जाए, वो नहीं है, क्योंकि ज्ञान आएगा तो कर्म चला जाएगा, कारक भेद ही नहीं रहेगा तो कर्म कहां से रहेगा। तो एक पंख चाहिए तो दूसरा चला जाएगा, ऐसी अवस्था है। तो पक्षी बोलेंगे तो ऐसा वाला पक्षी बन जाएगा, भगवान पूछेंगे आपको ये वाला पक्ष चाहिए वो वाला चाहिए, ज्ञान मिलेगा तो वो चला जाएगा, ये चाहिए तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोनों में विरोध है, दोनों एक साथ रहेंगे नहीं। वो पक्षी का उदाहरण कहां से लेंगे आप, पक्षी का उदाहरण यहाँ नहीं बैठ रहा। तस्मात न, जो एक काल में दोनों रह सकते उनमें विरोध नहीं होता। तयोः परस्पर विरोध नास्ति, वास्तविक नहीं है विरोध, इसीलिए एक साथ आप बोल रहे हैं। माने अभी कहेंगे कि वो पक्षी का ये जो कौन से वाला पंख ये है कि अधिक मजबूत है, तो बोलते होगा एक पंख अधिक मजबूत होगा, हो भी सकता है, होगा तो उसका दूसरे के साथ विरोध नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि ज्ञान बढ़ता जाएगा ना तभी कर्म के साथ विरोध हो जाएगा, कर्म बढ़ता जाएगा तो ज्ञान का विरोध हो जाएगा। इसीलिए दोनों का विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रहते। ज्ञानस्य कर्मोपासनाभ्याम विरोध अस्ति, ज्ञान और कर्मोपासना का हमने विरोध इतना दिखा दिया आपको, इसीलिए आपने जो उदाहरण पहले दिया था ना उसका तो निराकरण हो गया। क्योंकि वो पूछेगा कि उदाहरण का क्या हुआ, कोई पूछेगा, स्मरण होगा तो हमारा तो पाठ रुक रुक के चलता है, इसीलिए स्मरण नहीं है। फिर पक्षी का क्यों बात करें, सभी चेहरे सोचेंगे यार मैं भी सोच रहे पक्षी कहाँ आ गया। अरे आया था जब भी आचार्य जी कहते थे बहुत 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 पहले, जब भी भगवान राम जी अयोध्या के ये थे, राजा थे, तभी ये आया था, देखिए स्मरण है। तस्माद एक काल अवस्थानम न तयो संभवती, एक काल में हो ही नहीं सकते हो, एक दूसरे को हटा देगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए वो उदाहरण कहकर, क्योंकि स्मरण आ गया लिख दिए, छोटा सा इसमें एक पंक्ति में समाप्त कर दिए, एक दो पंक्ति में कि हो गया, 2-3 पंक्तियां हैं। फिर 400 से 413 में अभी कहेंगे मोक्षम उद्देश्य ज्ञान से कर्म उपासनयो अपेक्षा अभाव। क्या है ये, मोक्षम उद्देश्य ज्ञान से कर्म उपासनयो अपेक्षा अभाव। मोक्ष के लिए क्या करना है, यदि मोक्ष ही ध्येय है तो ज्ञान से कर्म उपासना अपेक्षा अभाव, ज्ञान के लिए कर्म और उपासना की अपेक्षा नहीं है। 400 में कह रहे देखिए सेतु दर्शन दृष्टांत दिया था, इसका पहले निराकरण देखा था हमने और मैंने भी बतलाया था बहुत पहले, तो हमने शब्दता भी देखा था, फिर ये संदर्भ आया था जो भी पूर्व पक्षी ने कहा था, तभी उत्तर भी बताया था। फिर भी यहाँ देखेंगे साक्षात मूलों में कह रहे हैं सेतु दर्शन दृष्टांत प्रकृति न युज्यते। सेतु दर्शन उदाहरण भी ठीक नहीं है। सेतु दर्शन का क्या उदाहरण है कि सेतु दर्शन ज्ञान है, और ज्ञान से क्या होता है कि वास्तविक जो बंध है, वास्तविक जो पाप है वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि ज्ञान से सत्य बंध की निवृत्ति हो सकती है, ऐसा पक्ष एक बतलाया था पूर्व पक्षी ने। सेतु दर्शन दृष्टांत प्रकृति न युज्यते, और उसके साथ समुच्चय भी कर लेंगे, ऐसा भी था। मोक्षम प्रति ज्ञान से कर्मोपासनयो सहाय्य विषये प्रदर्शितः सेतु दर्शन दृष्टांत न संगच्छते। क्या था ये सेतु दर्शन में टिप्पण में कहेंगे मोक्षम प्रति ज्ञान से कर्मोपासनयो सहाय्य विषय। तो ज्ञान केवल सेतु दर्शन हमने देखा था कि वो पाप नहीं हटाता, सेतु दर्शन ज्ञान है, ज्ञान रूप है ना, देखेंगे सेतु को तो ज्ञान उत्पन्न होगा सेतु का, कहेंगे अरे शास्त्र ने कहा था इसके दर्शन से मुझे मेरा पाप चला जाएगा। नहीं, उसके साथ कर्म चाहिए। कैसा कर्म चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, ध्यान करेंगे कुछ इत्यादि उपासना। तो ये ज्ञान को सहायक कौन है, कर्म और उपासना। कि संकल्प लेंगे कि मैं ऐसे पैदल जाऊंगा इतना दूर, ऐसे करूंगा, ये फिर ऐसा दान करूंगा इत्यादि संकल्प करेंगे, ये कर्म है। फिर
फिर दान करेंगे इत्यादि, ऐसे हेतु दर्शन करेंगे तभी वो ज्ञान के साथ, बाकी ऐसे में ध्यान करूंगे तो उपासना इसका समुच्चय हो जाएगा, ऐसे कहा था। और वो पाप हटाता है, ऐसे पहले कहा था। तो ये विहित ज्ञान जो है, ऐसे ऐसे दर्शन करो करके, और विहित कर्म विहित उपासना उनका समुच्चय हो रहा है, वो पाप का विरोधी है। और पाप वैसा ही उतना ही सत्य है जितना सेतु दर्शन है, जितना कर्म है, जितना उपासन है, उतना ही आपका पाप सत्य है। इसीलिए उसको हटाने के लिए ये चाहिए, ऐसे उत्तर दिया था सिद्धांति ने भी तभी। तो कहते हैं मोक्षम प्रति ज्ञान से कर्म उपासना सहाय विषय प्रदर्शित है। ये उदाहरण लेकर आप कहेंगे हाँ तो ज्ञान के साथ समुच्चय कर दो कर्म उपासन का, ये नहीं होगा। वो उपासन यहाँ लागू, वो समुच्चय यहाँ लागू नहीं होता। वहां तो कर्मांग उपासना जो है और कर्म करने का ज्ञान है, उसका तो समुच्चय ही होता है। ज्ञान नहीं होगा कर्म कैसे करना है, तो कर्म कैसे करेगा, कैसे किस समय पर क्या आहुति किस देवता को उद्देश्य कर कर क्या द्रव्य देना है, ये तो शास्त्र बताते, वो ज्ञान ही है, वो भी शास्त्र ज्ञान है। उसका तो कर्म के साथ समुच्चय हो रहा है, क्योंकि मंत्र उच्चारण करके वो ज्ञान से ही कर रहा है, उनका समुच्चय होता है, पर आत्मज्ञान का समुच्चय नहीं होगा। इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं है। तो कहते सेतु दर्शनम न दृष्टफल से हेतु किंतु अदृष्ट फल से एव हेतु। दूसरा क्या करे, सेतु दर्शन जो है ना, ये दृष्ट फल नहीं देता कि पाप चला जाएगा, ये पाप तो अदृष्ट है, अदृष्ट चला जाएगा, उसकी निवृत्ति होगी। ये भी क्या है कि अदृष्ट फल ही देगा, दृष्ट फल नहीं दे रहा है, अदृष्ट फल दे रहा है। इसके एक टिप्पण रह गया, सेतु दर्शन, इस पर टिप्पण है, कह रहे कि रावण वधाय लंकाम गंतुम श्री रामचंद्रेण रामेश्वरम आरभ्य लंका पर्यंतम समुद्रे सेतुर्बद्ध है ना। ये सेतु पता, यही सेतु है वो जो रावण के वध के लिए लंका जाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने जो रामेश्वर से शुरू कर कर लंका तक जो समुद्र में सेतु बांधा था। भगवान राम जी के साथ सेना थी, उन्होंने बांधा था। वैसे कहते हैं राम जी ने जो पत्थर डाला वो डूब गया था, उन्होंने सेतु नहीं बनाया। सेतु तो पता है ना वो आपको, कि पत्थर पे राम राम लिखकर डाल रहे थे, तो सेतु में पत्थर डालकर बना रहे थे। तो राम जी ने पूछा, भगवान राम जी ने पूछा ये कैसे बना रहे हो, तो हनुमान जी ने दिखाया कि देखिए इस पे राम लिखते और डाल देते, वो ये होता है, वो डूबता नहीं है, पत्थर तैरता है, और उससे बन गया, सेतु बन गया। तो इन्होंने कहा कि राम जी ने कहा अच्छा ऐसा है, उन्होंने लिखा राम जी और उन्होंने डाला, डूब गया। तो ये कर्तृकर्म विरोध हो गया, स्वयं नहीं कर सकते भगवान। ऐसे ही कह रहा हूँ, हास्य ऐसे ही कुछ कथा आती है, कितना सत्य है किसको पता, पर ऐसा आता है, अच्छा लगता है भक्तों को कि भगवान भक्त के लिए करते हैं, भगवान अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। सोत्र सेतुर विवक्षितः, वो उस सेतु की बात करें, पहले भी बताया था, तो ये यही है और कुछ टिप्पण नहीं है। तो कहते हैं ये सेतु दर्शन क्या दृष्ट फल देगा, अदृष्ट फल नहीं देगा, क्षमा कीजिए, अदृष्ट फल नहीं देगा, अदृष्ट फल देगा, है ना। यत् फलम प्रत्यक्षेण प्रतीयते तत्फलम प्रत्यक्ष फलम उच्यते। प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष जो प्रतीति होती है उसी को अपरोक्ष या ये कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। तो जो प्रत्यक्ष फल प्रतीत होता है उसी को प्रत्यक्ष फल कहते हैं। प्रत्यक्ष में प्रतीति होनी चाहिए, ये न पाप की प्रत्यक्ष प्रतीति है न पाप निवृत्ति की। हाँ, पाप का जो फल है सुख की प्रतीति तो प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए कहते हैं आप सुख चाहिए करके कर रहे हो, पर सुख के लिए द्वार क्या है, पुण्य है। पर ये सेतु दर्शन क्या है, ये पुण्य दर्शन, यदि प्रायश्चित कर्म कर रहा है तो द्वार अदृष्ट उत्पन्न करेगा, उसका पाप के साथ विरोध होगा, जो पहले किया है वो उसको हटाएगा। तो ये पाप भी अप्रत्यक्ष है, पाप का फल दुख मिल रहा है। किसी ने कह दिया देखिए दुख मिलेगा आगे, या मिल रहा है इसीलिए दुख मिल रहा है क्योंकि पाप है। दुख तो प्रत्यक्ष है, पर दुख का कारण पाप वो अप्रत्यक्ष है, वो तो अदृष्ट है। तो जो उसके लिए आप सेतु दर्शन करोगे, सेतु दर्शन तो प्रत्यक्ष है, पर वो उत्पन्न करेगा अदृष्ट, दृष्ट फल नहीं दे रहा है, अदृष्ट फल दे रहा है। तो अदृष्ट जो फल उत्पन्न करेगा वो अदृष्ट पाप का विरोधी है, उसको हटाएगा। तो इसीलिए कहते हैं प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष से प्रतीति नहीं हो रही है तो प्रत्यक्ष फल नहीं है। यथा भोजन से फलभूता तृप्ति प्रत्यक्षा तद्वत। कितना खाना है पूछते हैं, देखिए कोई पूछते कि ज्ञान के लिए कितना श्रवण करेंगे, जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तो कैसे पता चलेगा ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये दूसरे को जाके पूछने की अवस्था नहीं होगी ना,
कि मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं दूसरे को क्यों पूछते हो? खाना खाकर माँ मेरा पेट भर गया क्या पूछते हैं क्या? बच्चा भी नहीं पूछता। माँ मेरा पेट भर गया कि और खाना पड़ेगा? माँ बोलेगी मैं पूछना चाह रही हूँ पेट भरा कि और दूँ, और थोड़ा खाओ, तो कहता नहीं पेट भर गया, नहीं चाहिए। वैसे ही कि तब तक खाना खाओ जब तक पेट नहीं भरता। हाँ, साधन कर रहे तो भिन्न बात है कि उपवास कर रहे हैं तब तो नहीं खाएंगे, आधा पेट खाएं, आधा पानी पिए, जो भी है, पर वो प्रत्यक्ष है आपके लिए, दूसरे को पूछने की आवश्यकता। वैसे ही ज्ञान अवगति पर्यंतम ज्ञानम, जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तब तक आचार्य बताते रहेंगे, हो गया तो भी बताते रहेंगे। आपका पेट भर गया तो आपको नहीं चाहिए तो चले जाइए, चलता है। या तो लग रहा है कि संशय है तो रहिए, पर पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक समझा है कि नहीं ये पूछ सकते हैं, पर समझा हूं कि नहीं ये नहीं पता। गलत ही समझे, पर समझे हो कि नहीं समझे हो पता नहीं। मैं समझ गया, गलत समझा नहीं, मुझे पता है मैं समझाऊं। फिर कहेगा अरे ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अच्छा ऐसा है क्या? वो तो गलत समझा था, पर समझा जरूर था। उसके लिए पूछने की अपेक्षा नहीं है। वैसे ये प्रत्यक्ष, उसे तृप्ति के देते हैं। फलभूता तृप्ति जो है, भोजन से तृप्ति जो प्रत्यक्ष है, तद्वत तस्मात् भोजनम दृष्टफल से हेतु। भोजन अदृष्ट नहीं उत्पन्न करता। कहते खाने से क्या अदृष्ट होगा? हाँ, कुछ भोजन है जो अदृष्ट भी उत्पन्न करता है। निषिद्ध खाएंगे, निषिद्ध का सेवन करेगा तो अदृष्ट भी पाप उत्पन्न करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाने से देखिए पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खाओ पेट भरने के लिए, ठीक है, निषिद्ध नहीं है वो खाओ, निषिद्ध खाओगे तो पाप मिलेगा। तथा सेतु दर्शन न किंचित भी प्रत्यक्षम फलम प्रतीयते। सेतु दर्शन से क्या सेतु दिखता है? और कुछ मिलता है? और कुछ मिला ऐसा लगता है? शास्त्र कहता है मिलता है, शास्त्र कहता है मिलेगा, उससे आपको कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। किंतु पापस्य नाश रूपम फलम शास्त्रेण अधिगम्यते। ये प्रायश्चित कर्म था, इसीलिए वो क्या है कि पाप का विरोधी अदृष्ट उत्पन्न करेगा। नाश रूप फल है वो अदृष्ट है। यद प्रत्यक्षण न प्रतीयते तद अदृष्ट फलम इत्युच्यते। ये प्रत्यक्ष नहीं है हमारे लिए कि शास्त्र कहता है सेतु दर्शन से क्या हुआ? अरे आनंद आया, बहुत सुंदर, अरे राम जी ने बनाया था, ऐसे कहते हैं, राम जी की सेना ने बनाया था, बहुत आनंद आया देखकर, कब जाना चाहिए? कहते हैं रामेश्वर से लेकर पूरा हमने दर्शन किया, ऐसा कहेंगे आनंद आ गया। हाँ ये आनंद आ गया, पर वो उसका अदृष्ट फल नहीं है, अदृष्ट फल दूसरा उत्पन्न कर रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु पापस्य नाश रूप वही है, वो अदृष्ट है। तस्मात् यथा यज्ञादि कर्म स्वर्गादि अदृष्ट फल से हेतु तथा सेतु दर्शन अपनी पापनाश रूप अदृष्ट फल से हेतु। वैसे ही जैसे यज्ञादि कर्म स्वर्गादि दृष्ट फल का हेतु है, अदृष्ट फल का, स्वर्गादि अदृष्ट फल का जैसे यज्ञादि कर्म हेतु है, वैसे ही सेतु दर्शन भी पाप नाश रूप अदृष्ट फल का हेतु है, पाप का नाश करेगा। यह अदृष्ट फल हेतु तस्य स्वफल उत्पादने यावती सामग्री सहायतया शास्त्रेण चोद्यते तावत्या सामग्र्या सहित एव स फल से हेतुर्भवति। क्या है? जो अदृष्ट फल का हेतु है, यह अदृष्ट फल हेतु कोई कर्म होगा, तस्य स्वफल उत्पादन, तस्य कर्मणा, वो कर्म क्या है? कर्म या उपासन जो है वो अपने फल के उत्पादन में यावती सामग्री सहायता शास्त्र ने चोद्यते। उसके लिए क्या क्या चाहिए? ये अदृष्ट फल सेतु दर्शन देगा, ऐसा अदृष्ट फल देगा, आपके पाप निवृत्ति करेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी शास्त्र ही बताएगा कि ऐसा संकल्प करो, ऐसा उपवास करो, ऐसा चलना है, ये नियम पालन करना है, ये नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य आदि इत्यादि सब नियम होंगे। जो भी है कि वो सब नियम पालन करे। वो स्वफल उत्पादन के लिए यावती सामग्री, जितनी सामग्री चाहिए, सहायतया शास्त्र ने चोद्यते। शास्त्र का चोदन है, माने शास्त्र विधि देती है, चोदना माने विधि। शास्त्र कहते कि ये कीजिए, शास्त्र ने चोद्यते तावत्या सामग्र्या, उतनी सामग्री तो आपको चाहिए, उससे ना अधिक चाहिए, उससे कम चाहिए, उतनी चाहिए। तावत्या सामग्र्या सहित एव सफल से हेतुर्भवति, तब जाकर वो फल देगा, और दृष्ट फल नहीं देगा, दृष्ट ही देगा। न तो केवल हेतुर्भवति, वो केवल हेतु नहीं है, सामग्री के साथ करोगे तब होगा। केवल सेतु दर्शन से कुछ नहीं मिलेगा। एक रील बनेगी, फोटोग्राफ करेंगे, मेमोरीज आएगा, गूगल पॉपअप करेगा, इस वर्ष में इस दिन में आप वहाँ गए तो देखो बहुत सुंदर है, हाँ हाँ उतना है। बात करने के लिए, अरे देखे मैं गया था, आप गए हो, मैं गया हूँ। एक और, या तो ये कह देंगे एक और अपना ये हो गया कि तीर्थ यात्रा में एक जुड़ गया, उससे अधिक कुछ नहीं होगा।
अतः एवं श्रद्धा नियमादि सहितमेव सेतु दर्शनम। ये समाप्त कर देता हूँ, देर होगी पर समाप्त कर देते हैं। श्रद्धादि नियम है, श्रद्धा होनी चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए कि किस दिन नहीं करे, किस दिन ये करे इत्यादि होगा। अतएव श्रद्धा नियमादि सहितमेव ये सामग्री बनती है। उसके साथ ही सेतु दर्शन जो मुख्य कर्म है वो पापनाश, ये मुख्य सेतु दर्शन जो है ये ज्ञान रूप है, ठीक है, दर्शन ज्ञान है, पर वो पापनाश रूप फल हेतु तभी बनता है जब भी श्रद्धा नियमादि कर्म उपासना के साथ करेंगे, जो भी विहित है। श्रद्धा नियमादि रहितम न फल हेतु, उसके बिना तो नहीं करेगा, अपने आप फल नहीं देगा। सेतु दर्शनेन प्रत्यक्षम किमपि फलम न दृश्यते, और वो प्रत्यक्ष कुछ दृष्ट फल नहीं देगा, शास्त्रीय फल अदृष्ट देगा। केवलम शास्त्रात् तत्फलम अवगम्यते, क्योंकि शास्त्र कहता है जाके क्यों करो, अरे नहीं जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, अरे ये पुण्य पाप है ये भी शास्त्र कहता है, क्या करो ये भी शास्त्र कहता है। आपको दृष्ट फल कहाँ से मिलेगा, क्या फल देगा वो शास्त्र कह रहा है, आपको तो नहीं पता है। तो वो शास्त्र जो कह रहा है वो सब क्या है कि वो सेतु दर्शन इत्यादि से जो मिलेगा वो अदृष्ट फल होगा। शास्त्रम च श्रद्धा नियमादि सहितमेव सेतु दर्शनम पापनाशकम इत्याह, ये तो देख लिया हमने, बार बार वही कह रहे। केवल सेतु दर्शन न फलोत्पत्तो न किंचिदपि प्रमाणमस्ति, केवल दर्शन ज्ञान देगा फल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। तस्मात् सेतु दर्शनम स्वफलोत्पत्तो श्रद्धा भक्ति नियमादिकम अपेक्षते। तो ये समुच्चय जो कर रहे हैं वो शास्त्र ही कह रहा है समुच्चय करो, यहाँ पे शास्त्र कह रहा है समुच्चय नहीं होगा। एक कह रहा करता है, दूसरा कह रहा है अकर्ता हो तुम, दोनों में समुच्चय शास्त्र नहीं कह रहा है। जहाँ शास्त्र समुच्चय कह रहा है वहाँ समुच्चय करो, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ नहीं करेंगे। और केवल ज्ञान तो कुछ नहीं देगा, वहाँ पे वो विरोधी नहीं है आपके पाप का। शास्त्र जो कह रहा है वो सामग्री के साथ जब करेंगे तब जाकर आपको देगा। इसीलिए ये 400 में उसका निराकरण कर दिए। 401 में ज्ञान फल से मोक्ष से नित्य प्राप्तत्वात् ज्ञान से कर्म उपासना अपेक्षा भाव। कर्म उपासना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने में वो कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ज्ञान के लिए जो है ना ये मोक्ष से नित्य प्राप्तत्वात्, मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, आपका स्वरूप है, वो आगंतुक नहीं है। इसीलिए ज्ञान का जो फल मोक्ष है वो नित्य प्राप्त है। इसीलिए भी ज्ञान को का जो फल है उसको कर्मोपासना की अपेक्षा नहीं है। ये अगले पाठ में देखेंगे 401 में। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यति निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।